सीताराम, सादर प्रणाम आप सभी को मेरा। और चलिए एक नाम अनाउंसमेंट कर देती हूँ। बहुत ज्यादा कमेंट्स, बहुत डीपली कमेंट्स, इतने इमोशनल कमेंट्स मैंने किसी के नहीं देखे आज तक। वाकई में ये बहना शायद काफी परेशानी में है, दिक्कत में है। और आप सभी लोग भी बाबा महाराज जी से, हनुमान जी से उनके लिए प्रे करिएगा कि उनकी जो भी परिस्थिति है, जिस कष्ट में वो लेडी है, आप सभी बाबा से ब्लेसिंग मांगिएगा। चंद्रकला ठाकुर उनका नाम है। आज हम उनकी रीडिंग को लेंगे। रीडिंग करनी किसी और की थी आज, लेकिन इनकी कर रही हूँ मैं। क्योंकि बहुत कमेंट्स इस लेडीज के हर मेरी वीडियो पे आते हैं और मैं बिल्कुल स्किप हो जाता है मेरे पॉइंट से। तो आपसे भी सॉरी है मेरा कि आपको रीडिंग में बहुत लेट दे रही हूँ। आप, मैंने नोटिस किया, मैंने कल कमेंट्स सारे चेक किए सभी वीडियो के, तो मतलब ऐसा कोई वीडियो इन्होंने मेरा नहीं छोड़ा, हर वीडियो पे इनका कमेंट था। चंद्रकला ठाकुर, आप वीडियो में बने रहिएगा। रीडिंग आज की थोड़ी लंबी होगी इनको, क्योंकि थोड़ा डीपली गाइड करना है। इनकी समस्या काफी बड़ी है, कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान है। मैं आपको सिस्टर बहुत कुछ आज बताऊंगी, एक रेमेडी नहीं दूंगी मैं आपको। क्योंकि जो आपका कमेंट्स मैंने पढ़ा, तो उससे मुझे ये फील हुआ, मेडिटेशन करके आई वीडियो बनाने के लिए, कि आप वाकई में बहुत परेशानी में हो, बहुत ज़्यादा। इसलिए ये वीडियो आपको मॉर्निंग में टाइम पे सुबह 7 बजे अपलोड हो जाएगी, ठीक है ना। मैं नाइट में अभी शूट कर रही हूँ उसको, मेडिटेशन करने के बाद। तो चंद्रकला ठाकुर, इसमें मैं आपको कुछ रेमेडी बताऊंगी, आपको कुछ अपने घर में चेंजिंग करना है, क्या करना है आपको। उसी के साथ में आपको बहुत स्ट्रांग, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग स्विच वर्ड्स, जो आज तक फेल नहीं हुआ, काम करता ही है। अगर आप दिल से, शिद्दत से और विश्वास से करेंगी तो आपको अपनी परिस्थिति में बहुत बदलाव आएगा। स्विच वर्ड्स, ऐसे कोई भी टैरो रीडर स्विच वर्ड्स कभी शेयर नहीं करता है इतनी जल्दी। आप बिलीव नहीं करेंगे, एक एक स्विच वर्ड्स की टैरो रीडर जो है न जाने कितनी डिमांड करते हैं। लेकिन मैं आपको, आप मेरे बाबा महाराज जी के वीडियो पे आ रहे हैं, मेरे हनुमान बाबा के वीडियो पे आ रहे हैं, तो आपकी मदद करूंगी। और मैं आप सभी की मदद के लिए ही हूँ, क्योंकि आप लोगों को कुछ गाइड कर पाऊं, कुछ मार्गदर्शन। मैं फिर भी यही कह रही हूँ कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर रही हूँ, बाबा महाराज जी आपके लिए कर रहे हैं। उन्होंने ये साधन बनाया कि मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है ना, मैंने यूट्यूब चैनल बनाया और बाबा महाराज जी की वीडियो डालना शुरू किया। शॉर्ट वीडियो पहले बहुत डलती थी, पर इस तरीके की रीडिंग कभी चैनल पे नहीं आई मेरे। और आप लोगों की कृपा से मेरे चैनल पे 22,000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं। आप लोगों की इतनी ब्लेसिंग है, बाबा महाराज जी की ब्लेसिंग है। तो मुझे आप लोगों से क्या चाहिए, मुझे भी आप लोगों से ब्लेसिंग ही चाहिए, है ना। तो हम आपकी मदद कर रहे हैं। और अब आप क्या करेंगे, आप मेरी मदद कैसे करेंगे, आप मुझे ब्लेसिंग देके मदद कर सकते हैं मेरी। चलिए आप भी मेरी तरफ ब्लेसिंग भेजिए और मैं आपकी तरफ बाबा महाराज जी का मार्गदर्शन सेंड कर दूंगी। चलिए इसी के साथ आज हम रीडिंग शुरू करते हैं। और आज हम वीरवार का दिन है, तो हर वीरवार को हम साईं बाबा का डेक यूज करते थे, है ना। आप लोगों को याद आ गया होगा साईं बाबा का डेक देख कर। काफी समय से मैंने साईं बाबा का डेक यूज नहीं किया, साईं बाबा का डेक यूज नहीं हुआ। आज इंट्यूशन आ रहा था मेडिटेशन में कि तुम्हें आज ये डेक भी यूज करना है, ठीक है ना। तो साईं बाबा का भी डेक यूज करेंगे, है ना। सभी देवी देवताओं का नाम अनेक हो, शक्ति सबके पास एक ही है ना। और सब देवी देवता ही माने जाएंगे, सब गुरु ही हैं। इसी के साथ हमारा सबसे पहला संदेश शुरू होता है हमारे बाबा महाराज जी का, श्री नीम करोली महाराज जी का। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय नीम करोली बाबा महाराज जी। आपकी बदौलत मार्गदर्शन करती हूँ मैं अपने सीताराम जी का, तो मेरी भी मदद करिए, मुझे सही इंट्यूशन दिया करिए कि सबकी रीडिंग बिल्कुल परफेक्ट, ओके और रिजोनेट हो। सभी सीताराम मेरी फैमिली से, और सभी मेरी सीताराम फैमिली की तरफ से आपको सादर प्रणाम। बाबा महाराज जी आज का मार्गदर्शन करिए और बताइए, और दे दीजिए संदेश, दे दीजिए अपने भक्त के लिए संदेश दे दीजिए। और बताइए कि आज का आपका क्या संदेश है, क्या संदेश देना चाहते हैं आप,
क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं अपने भक्त को, मेरी सीताराम फैमिली को जो आपके वीडियो पर आए हैं, आपको देखते हैं, प्रतिदिन सुनते हैं, प्रतिदिन सुनते हैं। जय जय नीम करोली, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। कल का एक कार्ड आया रिपीट। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। पहला ही कार्ड आया है, तुम सही दिशा में चल रहे हो, तुम्हारे सब काम तुम्हारे सब काम होने वाले हैं। जल्दी ही खुद पर गर्व महसूस करोगे कि तुमने मुश्किलों में हिम्मत नहीं हारी। ठीक है ना। तो जो भी मेरा सीताराम, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे मित्र, मेरे बंधु, मेरे सखा इस रीडिंग पर आए हैं, बाबा महाराज जी को सुन रहे हैं मेरे माध्यम से, तो आप किसी भी काम में हो, किसी भी काम में आपका दिल दिमाग लगा हुआ है, आपकी बरसों की तपस्या है, मेहनत है, लग्न है, कोई गोल है, कोई सपना है, कोई व्यक्ति है, कुछ भी है, कुछ भी है, कुछ सोच रहे हो कि क्या मैं ये स्टेप लूं, इस स्टेप से काम करूंगा तो कर पाऊंगा, क्या मैं जो सोच रहा हूं वो मेरा सही डिसीजन है, मुझे उसी वे में जाना चाहिए, तो बाबा महाराज जी का यस आ गया है आपके लिए। ठीक है ना। ये संकेत है, ये संकेत दिया है आपको मेरे किसी व्यूअर के लिए, स्पेशल स्पेसिफिक मैसेज है, स्पेसिफिक संदेश है, और ये आपके लिए ही है जो मुझे आप अभी सुन रहे हैं। तो आप जहां पर भी हैं, जिस भी पाथ पर काम कर रहे हैं, आप सही दिशा में चल रहे हो, सही दिशा में चल रहे हो। आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही गाइड कर रही है, जो दिल कह रहा है, जो दिमाग कह रहा है, करेक्ट है, वो करेक्ट है। इसी के साथ दूसरा कार्ड, मैं जो नहीं चाहता हूं, अब तुम चाह ही नहीं सकते, तो तुम निश्चिंत हो जाओ ना, तुम निश्चिंत हो जाओ। मैं बार बार तो संदेश दे रहा हूं कि जो मैं नहीं चाहता, यानी कि कौन नहीं चाहता, आपके बाबा महाराज जी अगर नहीं चाहते और आप चाहते हो, उस चीज के पीछे पड़े हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई विशेष हो, कोई कार्य हो, कोई जॉब हो, कोई करियर का सवाल हो, कोई फाइनेंशियल हो, कोई अबंडेंस हो, कोई प्रोस्पेरिटी हो, जिसके पीछे बिल्कुल पागल की तरह धुन है आपके दिमाग पर, दिल दिमाग पर, नहीं मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए चाहिए, मुझे हासिल करना है तो करना है, नहीं मुझे ये चीज चाहिए चाहिए चाहिए, आपने जिद कर रखी है, आपने अपने परिवार से भी कोई जिद लगा रखी है, कोई उम्मीद लगा रखी है, कोई आस लगा रखी है, और वही चीज आप ब्रह्मांड से मांग रहे हो, डिवाइन से मांग रहे हो, यूनिवर्स से मांग रहे हो, मेरे बाबा महाराज जी से मांग रहे हो। तो बाबा महाराज जी ने बिल्कुल स्टिकली एक आंसर दे दिया है आपको कि जो मैं नहीं चाहूंगा ना, और जो मैं नहीं चाहता ना, वो हो नहीं सकता है, वो हो ही नहीं सकता है तेरे जीवन में, क्योंकि तुझे आज ऐसा लग रहा है कि तुझे वो व्यक्ति चाहिए। ठीक है। किसी रिलेशन पर भी हो सकता है ये संदेश। आज ही तुझे लग रहा है कि तुझे वही नौकरी करनी है, आज ही तुझे लग रहा है कि मुझे वही बिजनेस करना है, वही मुझे फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मैं तेरे उस कार्य को रोक रहा हूँ। कहीं ना कहीं बाबा महाराज जी ही आपके उस कार्य को नहीं बना रहे हैं डियर, रोक रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि उस पर आपकी भलाई है, सफलता का मार्ग है, एक दिशा दिख रही है ना। लेकिन बाबा महाराज जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जो मैं नहीं चाहूंगा ना, वो तुम भी मत चाहो, लेकिन तुम निश्चिंत रहो, तुम निश्चिंत रहो, क्योंकि तुम पूरी तरह से मेरे संरक्षण में हो और सुरक्षित हो। ये आपके बाबा महाराज जी कह रहे हैं आपको। इसी के साथ तीसरा कार्ड, कुछ लोगों से तुम्हारा मोह छुड़ाना जरूरी था बेटा, तुम्हारे जीवन में प्रकाश आना था और अंधेरा जाना था। आखिरकार ऐसा क्यों कह रहे, कोई आपकी लाइफ से चला गया हो इस साल 2025 की हम बात करें, 2025 की हम बात करें, कोई व्यक्ति आपकी लाइफ से चला गया हो, दिमाग पे जोर डालो 2025 में ऐसा कौन सा व्यक्ति आपकी जिंदगी से चला गया है ना, जिससे आपकी घनिष्ठ मित्रता भी रही होगी, हो सकता है प्रेम संबंध भी रहा होगा, कोई रिलेटिव भी रहा होगा, कोई परिवार का सदस्य भी रहा, कोई जिगरी दोस्त भी रहा होगा, बहुत बरसों की दोस्ती रही होगी, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 8 साल, 7 साल, 5 साल। लेकिन अब वो व्यक्ति जैसे ही इस साल समाप्त होने की घड़ी आ रही है, इस वक्त में ही वो व्यक्ति आपके जीवन से चला गया। तो बाबा महाराज जी कह रहे हैं वो व्यक्ति इसलिए गया और इसलिए तुम्हारा मोह उस व्यक्ति से छुड़ाया,
क्योंकि जब तक वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में था या रहेगा या रहेगी, तो तुम्हारे जीवन में उस व्यक्ति के कारण अंधेरा ही रहेगा। हो सकता है वो व्यक्ति बहुत नेगेटिव हो सकता है वो महिला बहुत नेगेटिव हो, वो महिला हमेशा नेगेटिव ही बातें करती हूँ आपसे, वो पुरुष नेगेटिव ही बातें करता हो, आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करता हो, आपको कहता हो कि आप तो हमेशा जब देखो आप बीमार ही रहते हैं, आप तो जब देखो हमेशा सोचते ही रहते हैं, आप तो जब देखो ऐसे ही देखते हैं, आपको ऐसे ही देखती हूँ आपको मैं, है ना। वो मेल भी हो सकती है, कोई फीमेल भी हो सकती है। तो अगर वो इस प्रकार का व्यक्ति इस 2025 में आपकी जिंदगी से, आपकी ऑल ओवर लाइफ से जा चुका है या जा चुकी है, तो बाबा महाराज जी कह रहे हैं कि उसका जाना बहुत जरूरी था, क्योंकि उसके वजह से तुम्हारे जीवन में अंधेरा अंधेरा ही रहता। अब तुम्हारा जीवन प्रकाश की तरफ बढ़ेगा। एक बात आपको कहूं सीताराम जी, अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में है, या बेशक कोई आपका जिगरी दोस्त ही क्यों ना हो, कि जो हमेशा नेगेटिव ही बात करे आपसे, आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर दे, आपके माइंड को नेगेटिव कर दे, आप तो पॉजिटिव हो लेकिन वो उस व्यक्ति से बात करके आपको नेगेटिव फील हो, नेगेटिविटी महसूस हो, आपको खुद से भी डिवाइन एहसास दिलाते हो कि ये व्यक्ति बहुत नेगेटिव है, तो ऐसे व्यक्ति का साथ आज कल आप ही छोड़ दीजिए। वो व्यक्ति कभी जीवन में आपको बढ़ने देगा नहीं, देगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति हमेशा आपको नेगेटिव ही करेगा, हमेशा। अरे आपका तो कोई काम ही नहीं बनता, आपको तो जब देखती हूँ ऐसा ही देखती हूँ, आप तो हमेशा बीमार ही रहती हो। वो नेगेटिव हुआ ना। तुम तो यार मेरे दोस्त, तू को तो जब देखता हूँ तो बीमार रहता है यार, जब देखता हूँ तो तू बोलता है मैं इस समस्या में हूँ, मैं इस समस्या में हूँ, तुम्हें मैंने कभी ठीक ही नहीं देखा, तुम कभी ठीक ही नहीं हो पाए। तो इस तरीके का कोई मित्र है, कोई दोस्त है, कोई साथी है, कोई भी, उस व्यक्ति को जितनी जल्दी हो सके अपनी जिंदगी से बाहर निकाल के फेंक दो। ऐसा इंसान आपका भला कभी नहीं सोचेगा। आपने उस व्यक्ति का भला किया हो, बहुत किया हो, लेकिन वो व्यक्ति कभी भी आपका भला नहीं करेगा और नहीं करेगी। ठीक है ना। आपका नमक भी खाया हो अगर उस व्यक्ति ने, तो भी वो व्यक्ति आपका भला नहीं करेगा या नहीं करेगी, ये गारंटी है। तो ये दुनिया कलयुग आ चुका है। आप किसी के लिए कितना भी अच्छा कर लो, कितना किसी के पैसों से हेल्प कर दो, किसी को कपड़े लत्तों से हेल्प कर दो, किसी को अनाज का दान दे दो, लेकिन ये दुनिया बहुत बदल गई है, बहुत बदल गई है। तो बहुत सोच समझ के विचार करके ही दोस्ती बनाए और मित्रता करें, क्योंकि हर व्यक्ति आपके लिए सही नहीं होगा। हो सकता है आप अभी किसी पे बहुत अंधा विश्वास करते हो, लेकिन आने वाले समय में वो आपकी दोनों आंखें खोल के चला जाएगा या चली जाएगी। तब आपको पता चलेगा कि जिस व्यक्ति पर आपने विश्वास किया और उसी व्यक्ति ने आपके साथ क्या किया। ठीक है ना। बहुत कड़वा सच है ये, बहुत कड़वा सच है। तो किसी की भी इस जीवन में मदद करे, बहुत सोच समझ करे। मदद करनी चाहिए, गरीब लोगों की मदद बिल्कुल करनी चाहिए, है ना। लेकिन इन कुछ गरीब लोगों ने ही ना इस माहौल को खराब करके रख दिया है कि हम किसी की मदद करना चाहते हैं, लेकिन वहां ना मान सम्मान तो मिलता नहीं, लेकिन वहां बातें कुछ इस प्रकार होती हैं आपके लिए। तो मदद करो, मैं कहूंगी किसी गैर की मदद करके आ जाओ, लेकिन कोई आपका खास है, कोई खास मित्र है, कोई भी है ना, उससे दूरियां बना के रखो। अगर आपको बहुत स्ट्रांग ही विश्वास हो ना, तो ही ट्रस्ट करो, तो ही ट्रस्ट करो। आपको आगे बढ़ता हुआ देख के, बड़ा कड़वा सच है मेरे मित्र, बुरा लग रहा होगा आज की मेरी वीडियो को देखकर, लेकिन आपका खुद का ही मित्र ना आपको आगे बढ़ते नहीं देखेगा, जो आपकी लाइफ में होगा कहीं ना कहीं भी, किसी भी कंडीशन में। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए, बाबा महाराज जी की रीडिंग हो गई है। इसी के साथ ना हम साईं बाबा का डेक लेंगे। आज वीरवार है। देखते हैं क्या साईं बाबा वीरवार के दिन, मैं तो रीडिंग एक दिन पहले कर रही हूँ, लेकिन वीरवार का नाम लेकर कर रही हूँ। बाबा साईं बाबा अपनी एनर्जी दो। कोई साईं भक्त है आपका कहीं ना कहीं कनेक्ट मेरे वीडियो से, मुझे ऐसा मेडिटेशन में आप एहसास दिलाते हो, तो उनके लिए ही ये शायद रीडिंग मैं कर देती हूँ हर वीरवार को। तो साईं बाबा अपनी एनर्जी दो अपने भक्त के लिए, अपनी एनर्जी दो, अपनी एनर्जी दो अपने उस भक्त के लिए, अपनी एनर्जी दो अपने उस भक्त के लिए, अपनी एनर्जी दो अपने उस भक्त के लिए, एनर्जी दो। साईं बाबा आज की वीडियो में एक मार्गदर्शन करो। जो भी मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर देख रहे हैं, उत्सव, वाह वाह,
क्या बात है, क्या बात है भाई, बहुत अच्छा साईं बाबा आज कार्ड दे रहे हैं गुरुवार के दिन आप सभी को। वेरी गुड, वेरी गुड, वाह वाह वाह। पहली बार साईं बाबा का डेक इतना अच्छा है। उत्सव, अब उत्सव मनाने का समय आ गया है आपके जीवन में। उत्सव हो सकता है कोई खुशखबरी मिलने वाली हो, कोई काम आपका नहीं बन रहा हो, अचानक से कोई कॉल कोई मैसेज आ जाए, वो काम आपका अचानक से आपको बनता हुआ दिखाई दे। उत्सव, खुश खबर, उत्सव मनाने का समय आ गया। देखिए मैंने डेक को पूरा पढ़ा भी नहीं था, सिर्फ ऊपर उत्सव पढ़ा था मैंने, और जो मैंने वर्ड्स बोले हैं वही कार्ड में नीचे लिखे हुए, वही कार्ड में नीचे लिखे। तो उत्सव मनाने का समय आ गया। आज की वीडियो को क्लेम कर लीजिएगा सीताराम जी, क्लेम कर लीजिएगा। बेशक साईं बाबा का कार्ड है, लेकिन मैंने फिर कहा ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, एनर्जी एक है, ब्रह्मांड एक है ना, यूनिवर्स एक है, लेकिन हमारे सभी देवताओं का नाम अलग 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 है ना। वो भगवान की रचना है, लेकिन ईश्वर परमात्मा सबके हृदय में है, सबके हृदय में। तो उत्सव मनाने का समय आ गया है, क्लेम करके जाइएगा। आज की रीडिंग में जो भी देख रहे हैं, आपकी लाइफ से बहुत जल्द रिजोनेट होगा, बहुत जल्द रिजोनेट होगा आपकी लाइफ से ये मैसेज। दूसरा कार्ड, समर्पण। अपने मालिक एवं गुरु के प्रति अनुग्रह पूर्वक समर्पण कीजिए और उन्हें वर्तमान स्थिति से सामना करने दीजिए। देखिए साईं बाबा ने भी क्या कार्ड दिया है। साईं बाबा कह रहे हैं कि जो आपके गुरु हैं, यानी कि हमारा गुरु कौन है इस समय में, हमारा गुरु है बाबा महाराज जी। हमारे गुरु है बाबा महाराज जी, श्री नीम करोली बाबा, श्री नीम करोली बाबा। तो साईं बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में जो भी परिस्थिति, जो भी दुख की घड़ी चल रही है, जो भी तुम ऐसा कोई सामना कर रहे हो, अब वो समय आ गया है, वो घड़ी आ चुकी है। अपने गुरु पे छोड़ दो, अपने गुरु पे ऑल ओवर समर्पण करना है आपको। सब कुछ गुरु पे छोड़ दीजिए कि हे बाबा, मेरे साथ 2025 में, इस वर्ष में जो भी बुरा घटित हुआ, किसी ने मेरे साथ गलत किया, किसी ने मेरे साथ धोखा किया है ना, या फिर किसी ने कितना भी गलत किया मेरे साथ, तो उसको भी माफ करो और मुझे भी माफ करो और मेरे जीवन में उन्नति ला दो और समर्पण कर दो। चलिए देखिए, किसी ने हमारे साथ गलत किया इस 2025 में, हमारे साथ बुरा किया, हमारे साथ चीटिंग करी, हमारे साथ धोखा किया, कुछ भी ऑल ओवर गलत की हम बात करते हैं ना, तो अब आपको क्या करने की जरूरत है, इग्नोर करने की जरूरत है। उस व्यक्ति को माफ कर दो जो गलत करके गया या जो गलत करके गई आपके साथ, उससे भी माफ करो, फॉरगिवनेस दे दो। कोई बात नहीं, वो उसका कर्म था, उसने मेरे साथ गलत किया, उसका कर्म था, उसको उसके कर्म का फल मिलेगा या जरूर ही मिलेगा, 100% मिलेगा। लेकिन आप उस व्यक्ति को माफ कर दो, दिल से माफ कर दो, इग्नोर करो। जो समझदार व्यक्ति होगा ना, वो इग्नोर करेगा, और जो ताकतवर व्यक्ति होगा वो भी इग्नोर करेगा, अरे जाने दो, जो गलत किया कोई बात नहीं, मेरा समय खराब होगा उस घड़ी में, मेरा वक्त खराब होगा, अब मेरा वक्त बदलने वाला है, मेरा वक्त बदलने वाला है। अपने आप को अफर्मेशन दो, मेरा वक्त बदलने वाला है। जिसने मेरे साथ गलत किया, करके गया या करके गई, वो अपने कर्म का फल बहुत जल्द भोगेगी, है ना, और मैं अपने आंख से देखूंगा या देखूंगी। लेकिन मैं फिर भी इस प्रकार के व्यक्ति को माफ करता हूं या करती हूं इस साल में। उसी के साथ तीसरा कार्ड, आत्मा का सफर। मैं मार्ग पथ जरूर बताऊंगा, लेकिन आपको अकेले ही रास्ता तय करना होगा। यही हमारे बाबा महाराज जी कहते हैं। बाबा महाराज जी क्या कर रहे हैं इस वीडियो में, हमारा मार्गदर्शन ही तो कर रहे हैं। है ना। देखो बाबा महाराज जी का क्या संदेश था कि कुछ लोगों से तेरा मोह मुझे छुड़ाना था, मोह छुड़ाना था, क्योंकि जब वो व्यक्ति तेरे जीवन से बाहर में निकाल कर फेंक दूंगा, या फेंक दिया है मैंने, इसीलिए फेंक दिया क्योंकि वो व्यक्ति तेरे जीवन में अंधेरा फैला रहा था या फैला रही थी, क्योंकि वो नेगेटिव ही बातें करती थी आपसे या करता था। तुम्हारा तो कुछ हो ही नहीं सकता, तुम तो हमेशा तुम्हें दुखी देखती हूँ, तुम तो हमेशा परेशान रहते हो। तो बाबा महाराज जी ने क्या कहा, इस व्यक्ति को इसीलिए मैंने निकाल के फेंक दिया तेरे जीवन से। यहाँ साईं बाबा का कार्ड क्या आ गया? क्या कार्ड आ गया साईं बाबा का? आत्मा का सफर। तेरी आत्मा का सफर बहुत बड़ा है, तुझे सही मार्ग पे चलना है। तू अकेला ही चलेगा, अपने मार्ग पर अकेला चलेगा और तू कामयाब भी होगा, तू सफलता को भी प्राप्त कर लेगा। देखो ये देखो एनर्जी, भगवान की एनर्जी देखो। दोनों कार्ड अलग है, दोनों डेक अलग है। एक बाबा महाराज जी का डेक है, एक साईं बाबा का डेक है, लेकिन मार्गदर्शन क्या है? मार्गदर्शन क्या है? एक ही संदेश है,
एक ही संदेश है, समझने का फर्क है, समझने का फर्क है। समझो, समझो, हर चीज को समझो, किसी चीज को दिल से मत लगाओ। जो आ रहा है उसे आने दो, वेलकम करो उस व्यक्ति का। अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है, ठीक है ना, कोई ओल्ड पर्सन जा रहा है, जाने दो, उसका भी शुक्रिया अदा करो कि तेरा और मेरा साथ बस इस 2025 तक इतना ही था। अब मैं तुझे दिल से विदाई देता हूं या देती हूं, ताकि मेरी लाइफ में कोई नया तो आए, कोई नया मेरा मित्र आए, कोई मेरा नया जीवन साथी आए, कोई मेरा नया दोस्त आए, कोई मेरा बंधु, कोई मेरा सखा, कोई मेरा बंधु, कोई मेरा सखा। कब आएगा? कब आएगा? जब आप पास्ट को रिलीज कर दोगे, पूरी तरीके से खत्म कर दोगे उस पास्ट को, तभी तो कुछ नया अट्रैक्ट होगा। बाबा महाराज जी नया कैसे दे देंगे? जब तक आप पुराने को पकड़ के बैठे हो, उसी एनर्जी में जी रहे हो, जीवन काट रहे हो, तो नया कैसे देंगे बाबा महाराज जी? पॉसिबल ही नहीं है, चांस ही नहीं है, नथिंग, नो। यस होगा कब? जब पास्ट को रिलीज कर दोगे, पूरी पूरी तरीके से रिलीज कर दोगे, खत्म कर दोगे, भूल जाओगे उस व्यक्ति को, भूल जाओगे उस व्यक्ति को। तो जीवन में अबंडेंस ही अबंडेंस है। जीवन में जैसे ही आप समर्पण कर दिया डिवाइन को, ऐसे ही आप उत्सव मना लोगे, उत्सव आ जाएगा। कहना कि उत्सव की तैयारी कर ले। कैसे आएगा उत्सव? जब पास्ट रिलीज होगा, पास्ट की वो गलतियां खत्म करोगे। कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है रिलेशन है, कुछ भी कुछ भी कुछ भी हो सकता है। चलिए, सीताराम, सादर प्रणाम। इसी के साथ अब जो है हम अपनी बहना की रीडिंग करेंगे। बड़ा प्यारा नाम है, चंद्रकला ठाकुर, चंद्रकला ठाकुर, चंद्रकला ठाकुर। बाबा महाराज जी कृपा करिएगा इस लेडी पे, इस बहना पे। बड़ी समस्या से ग्रसित है, कर्ज बहुत ज्यादा है बाबा महाराज जी, इसलिए बड़ी डीप रीडिंग करूंगी इनकी। और न जाने कितने समय से मेरे हर वीडियो पे ये फीमेल कमेंट्स कर रही है और मुझे पता ही नहीं चल पाया। बाबा महाराज जी, डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स, नेम करोली बाबा, नेम करोली बाबा, श्री हनुमान जी, श्री हनुमान जी, यूनिवर्स, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, एंजल, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, एंजल। चंद्रकला ठाकुर की हम रीडिंग कर रहे हैं। इनका कहना है कि इतनी कर्ज में है, बहुत ज़्यादा कर्ज में है। एक वीडियो में इनका बड़ा ही बहुत इमोशनल कमेंट्स मैंने पढ़ा, जिससे कि मेरा भी मन दुखी हुआ उस कमेंट को पढ़ के, बहुत दुखी हुआ मेरा मन भी, इसलिए मैं इनकी एकदम से ही रीडिंग कर रही हूँ। रीडिंग आज किसी और की थी, तो इनके लिए गाइडेंस दीजिए। ये कर्ज में क्यों है इतनी डूबी हुई, क्यों इस कर्ज में ये इतनी परेशान है? आखिरकार ये इस कर्ज से निकल पाएगी कि नहीं निकल पाएगी? इस कर्ज से कब तक निकल पाएगी, कब तक निकल पाएगी? कुछ अच्छा ही संदेश दे दीजिएगा बाबा महाराज जी, कुछ अच्छा ही संदेश दीजिएगा इनके लिए, कुछ अच्छा ही बताइएगा डिवाइन एंजल यूनिवर्स। चंद्रकला ठाकुर, चंद्रकला ठाकुर, चंद्रकला ठाकुर, चंद्रकला ठाकुर। ये तो आ गया है कि आप बहुत कर्ज में हो, बहुत कर्ज में। चंद्रकला ठाकुर बहुत ज्यादा कर्ज में डूबी हुई है और बहुत इसकी मानसिक स्थिति तो बहुत बहुत खराब है, बहुत खराब है। ये लेडी बहुत परेशान है। ये लेडी हम कहें तो चारों तरफ से ये पिस रही है इस कर्ज से। जीना भी मुश्किल हो गया है, जीना भी दोबर हो गया है, क्योंकि आपके कार्ड ही बता रहे हैं मुझे, सारे कार्ड नेगेटिव हैं अभी तक। आपके कार्ड बता रहे हैं, आपके कार्ड बता रहे हैं, आपके कार्ड। लेकिन आपकी स्थिति सुधरेगी बहना, आपकी स्थिति में बदलाव आएगा। आपको हिम्मत नहीं हारना है, हिम्मत नहीं हारना है। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। और इस कर्ज में ना आपको किसी लालची व्यक्ति ने फंसाया है। बहुत डीपली रीडिंग करूंगी मैं आपकी। इस कर्ज में आपको किसी लालची व्यक्ति ने फंसा दिया, कोई लालच दिया आपको किसी तरीके का और उस व्यक्ति ने आपको कर्ज में डुबा के रख दिया। ये आपके कार्ड बता रहे हैं मुझे। बहुत ज्यादा कर्ज में हो आप, और
देखो ये कार्ड आया है, ये फीमेल है, ये फीमेल है, कार्ड दिख रहा है डियर, ये फीमेल है, चारों तरफ पेंटिकल ही पेंटिकल है, यानी कि चारों तरफ पेंटिकल का मतलब आप समझ गए। यूट्यूब पे कहने में भी बड़ी दिक्कत है ना, डायरेक्ट नहीं कह सकते हम। अब समझ गए पेंटिकल का मतलब मनी, फिर भी मैंने बोल दिया है ना। तो और आप कर्ज में भी हो, ये फीमेल आई है हमारे कार्ड में, देखिए चारों तरफ पेंटिकल है, इधर भी पेंटिकल है, इधर भी पेंटिकल है। ये औरत कर्ज में डूबी हुई है, इसका परिवार कर्ज में डूबा हुआ है बहुत ज्यादा। और इस कर्ज में ये कैसे चली गई, इस कर्ज में ये कैसे बहना डूब गई, चंद्रकला ठाकुर, चंद्रकला ठाकुर, इसको किसी लालची व्यक्ति ने फंसा दिया, किसी लालची व्यक्ति ने अपना फायदा लेने के लिए। किससे, इससे, इस फीमेल से लालच दिया, पैसे का लालच दिया। उदाहरण चाहे आप ये भी सोच लो कि तुम इतना लगाओगे तो इतना मिलेगा, तुम ऐसे करोगे तो और बढ़कर मिलेगा, इतने साल बाद मिलेगा। धीरे 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 ये बहना जो है कर्ज में डूबती चली गई। और कुछ इसके पर्सनल अपने घर के भी इशू हैं, परिवार के, फैमिली के भी हुए हैं, उसके वजह से भी ये कर्ज में डूब के चली गई। यानी कि एक व्यक्ति, देखिए द टावर का कार्ड आया है इनकी रीडिंग में, देखो द टावर का कार्ड आया है। इनकी सिचुएशन बहुत बद से बदतर है और इस कर्ज के वजह से इनका मानसिक संतुलन तो खराब है, इनके घर में लड़ाई झगड़े कलेश, चंद्रकला ठाकुर आपके घर में ये सारी परिस्थितियां बनी हुई हैं, लड़ाई झगड़ा, बार बार कलह होना, कलेश होना, मारपीट तक भी हो चुका है आपके घर परिवार में। किस कारण से, इस कर्ज को लेकर के, इस डिप्रेशन को लेकर के, इस एंजाइटी को लेकर के। और इसी के साथ साथ मैं एक चीज और कहूंगी, खुल के वीडियो पे नहीं बोल सकती मैं, जो आप इस कर्ज में डूबे हो ना, इस कर्ज में डूबे आपके ही परिवार का व्यक्ति खास अपना, उसने ही आपको कर्ज में डाल दिया है। कोई आपका अपना ही है और बहुत खास है। अब आप समझ गए होगे मेरा इशारा, ठीक है ना। डीपली नहीं बोल सकती मैं, सोशल मीडिया है तो वाकई में ये सिस्टर बहुत परेशान है और इसी वजह से इसकी ये एनर्जी बनी हुई है, चंद्रकला ठाकुर की एनर्जी बनी हुई। द मून का कार्ड है। द मून का कार्ड क्या दर्शाता है हमें, द मून का कार्ड हमें डिप्रेशन, एंजाइटी, सोच विचार, मतलब एक व्यक्ति जो है दिन रात, सुबह शाम दोपहर रात, मतलब ये लेडी चैन से सो भी नहीं पा रही है रात को, ये सोती भी नहीं है, ये रात भर रोती भी है और ये सो नहीं पाती है। इसकी कंडीशन इतनी क्रिटिकल, इतनी खराब है। तो जो भी सीताराम फैमिली इस रीडिंग को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो चंद्रकला ठाकुर के नाम से बाबा महाराज जी से ब्लेसिंग मांगिएगा कि इनकी ये मानसिक दशा, मानसिक स्थिति और जो ये बहना कर्ज से डूबी हुई है, ये कर्ज से निकल जाए और ये कोई गलत कदम अपने जीवन में ना उठाए, क्योंकि इनके कार्ड अच्छे नहीं आए हैं, क्योंकि ये इतना डीपली सोचती है, ये इतना डीपली सोचती है, कई बार ये कुछ गलत करने की भी इसके दिमाग में आती है, बहुत ज्यादा। इसको लगता है कि बस अब कुछ नहीं बचा मेरी लाइफ में, ऑल ओवर सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं कर्ज नहीं उतार सकती, मैं कर्ज नहीं उतार सकती। और इस कारण से ये औरत बहुत गलत सोचने की कोशिश करती है अपने साथ, अपने आप के लिए, है ना। मैं बोल नहीं सकती डियर चैनल पे इतना, आप समझ रहे होंगे। तो इनके लिए ब्लेसिंग जरूर करिएगा। जो भी बाबा महाराज जी में आस्था रखते हैं, विश्वास है हनुमान जी में, सभी से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि चंद्रकला ठाकुर के नाम से बाबा महाराज जी से प्रे करिएगा, ब्लेसिंग मांगिएगा कि इस सिस्टर की जो ये परिस्थिति है, इस परिस्थिति से ये सिस्टर निकल जाए। द टावर का कार्ड देखिए, बहुत बड़ा टावर इसकी लाइफ में चल रहा है, बहुत बड़ा टावर। और इसको, इस फीमेल्स को किसी लालची व्यक्ति ने फंसा दिया और बहुत बुरी कंडीशन में डाल दिया। ये नहीं निकल पा रही है, ये इस स्थिति से नहीं निकल पा रही है। लेकिन इसी के साथ डियर, ये कार्ड नेगेटिव आए हैं, लेकिन आने वाले समय में आपकी कंडीशन बदलेगी। ये कार्ड मुझे ये भी दिखा रहा है। और ये जो लेडी है, ये जो लेडी है बड़े साधारण मन की है और बहुत सीधी औरत है। चंद्रकला ठाकुर बहुत इनोसेंट लेडी है, बहुत सीधे मन की औरत है, तभी ये इस तरीके के सिचुएशन में इस व्यक्ति ने इनको फंसा के रख दिया। अगर ये थोड़ी तेज होती, दिमाग का प्रयोग करती, तो ये व्यक्ति इनको नहीं कर्ज में डाल सकता था, ये कर्ज में नहीं पड़ती, बिल्कुल भी नहीं पड़ती। लेकिन ये सीधी थी,
बड़े मन की, कहते हैं ना कि बड़े साफ मन का जो व्यक्ति होता है, किसी ने 2-4 बातें मीठी मीठी कह दी, ऐसे नहीं तुम ऐसे करो, हाँ 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 भैया ठीक है हम ऐसे ही कर लेंगे, ऐसा ही कुछ इसके साथ हुआ है, ऐसा ही कुछ इसके साथ हुआ है ना। इसलिए आप सभी से बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्रे 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 करिए इसके लिए, है ना। आपको भी ब्लेसिंग मिलेगी भर भर के, आपको भी बाबा महाराज जी ब्लेसिंग देंगे, ठीक है ना। लेकिन आने वाले समय में आने वाले समय में देखिए, मैंने जैसे कहा कि ये लेडी, ये कार्ड मैंने देखा भी नहीं था, देख लो मेरी इंट्यूशन ने कह दिया। ये कार्ड देखो आप व्यूअर, ये कार्ड देखो, चंद्रकला जी कार्ड देखिए, रात को औरत रोती है, ये औरत रात को बहुत रोती है। चंद्रकला ठाकुर मेरी बहना, चंद्रकला ठाकुर ये रात को रोती है, उसके बाद ही सो पाती है। क्यों रोने के बाद ये क्यों सोती है? क्योंकि इसका मन हल्का होता है, हमारे इमोशंस जो है ना उनकी हीलिंग हो जाती है। जब आप रो लेंगे, किसी ज्यादा दुख में आप पड़े हुए हैं, तो व्यक्ति को रोना बहुत जरूरी होता है। जब तक वो व्यक्ति रोएगा नहीं तो उसके हार्ट की जो है ना हीलिंग ही नहीं हो सकती। इसलिए रोना भी बहुत जरूरी है। अगर आप किसी दुख में, समस्या में, परेशानी में हो, अपने आंसुओं को छुपाओ मत, कहीं एकांत में जाओ, किसी गार्डन में जाओ, कहीं अकेले जाओ और वहां रोने की कोशिश करो। आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा आज मुझे सुन के, आज की वीडियो में, लेकिन ये सच्चाई है। जब आप रो लेंगे तो आपका मन हल्का हो जाएगा, अंदर से आपको बहुत हल्का महसूस होगा, एनर्जी हल्की होगी, एनर्जी बदल जाएगी, ये स्थिति है। लेकिन 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 ये कप का भी कार्ड है, एस ऑफ कप का भी कार्ड है। आपकी जो स्थिति, आपको नेगेटिव नहीं होना मेरी रीडिंग देख के। मैंने आपकी परिस्थिति भी, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब बता दिया, डिटेल रीडिंग करी है मैंने आप। आने वाले समय में आपका कर्ज टूटेगा, कहीं ना कहीं से भगवान आपकी मदद करेंगे, कोई सहारा बनेगा, कोई माध्यम ऐसा बनेगा कि आपका वो कर्ज टूटेगा, या वो कर्ज टूटेगा, या वो कर्ज या वो कर्ज बाबा महाराज जी माफ करवाएंगे। ये मेरा वचन है आपको मेरी बहना, ये मेरे मुख से निकला है तो ये सत्य होगा, विश्वास करिएगा। या वो कर्ज आप चुका लोगी, या वो कर्ज टूट जाएगा, या भगवान आएंगे आपकी मदद करने के लिए, क्योंकि तुम बहुत साफ मन की औरत हो। इतना अन्याय तुम्हारे साथ नहीं होगा। या वो कर्ज टूटेगा, या बाबा महाराज जी माफ करवाएंगे, या फिर बाबा महाराज जी ही उस कर्ज को माफ करवा देंगे। कुछ ऐसा चक्रव्यूह, कोई ऐसी रचना तुम्हारे भाग्य में लिखी जाएगी, रची जाएगी। ये देखो, ये एक फीमेल है और इसके हाथ में पेंटिकल है, ये पेंटिकल लेके बैठी हुई है, ठीक है ना। एक ही पेंटिकल है। यहाँ क्या था, सबसे पहले कार्ड में पेंटिकल ही पेंटिकल आया था, यानी क्या दिखा रहा था, कर्ज ही कर्ज में तुम डूबी हुई हो। यहाँ क्या बचा है, एक पेंटिकल बचा है, लास्ट में एक पेंटिकल बचा है ना। तो कोई भगवान ऐसी रचना रचेंगे तुम्हारे लिए, कोई आएगा तुम्हारे इस कर्ज को चुकाने के लिए, ठीक है ना। ये कर्ज चुकेगा, और ये कर्ज नहीं चुका तो ये कर्ज माफ होगा। अगर ये कर्ज नहीं चुका, अब ये पूरी रीडिंग बदल के रख दी है डिवाइन ने, यूनिवर्स ने। ये कर्ज डिवाइन माफ करवाएंगे, बाबा महाराज जी की कृपा तुम पर होगी, हनुमान जी की होगी, और ये कर्ज जिस कर्ज में तुम हो ना, ये कर्ज तुम्हारा माफ कर दिया जाएगा। ये कर्ज माफ होगा, या ये कर्ज चुकेगा, या कर्ज ये माफ होगा। ग्रेटिट्यूड सेंड करना है। बाबा महाराज जी को धन्यवाद, हनुमान जी को धन्यवाद। निराश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। कितना भी कुछ भी हो जाए, कितना भी, कोई गलत कदम नहीं उठाना है, समझे। दुख आता है लेकिन सुख भी आता है। सुख और दुख हमारे जीवन में दो भाई होते हैं, सुख भी हमारा भाई, दुख भी हमारा भाई, ठीक है ना। ईश्वर परीक्षा लेते हैं, ये थोड़ी ना है कि दुख आ गया हम टूट गए, हम अपनी जिंदगी से हार जाएंगे। कभी नहीं जिंदगी से हारना है। तुम्हारा ऐसा कमेंट्स मैंने पढ़ा, इसलिए मैंने तुम्हारी एक फटाफट रीडिंग करी है कि तुम तक मैं रीडिंग पहुंचाऊं। उस कमेंट्स को पढ़कर मुझे भी डर लगा, ऐसा किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, और अन्याय नहीं होगा, विश्वास रखो। अब इसी के साथ फटाफट से, वीडियो बहुत लंबी हो गई। सीताराम जी, आप जहां तक चाहे वहां तक रीडिंग देखिएगा, क्योंकि बहना की रीडिंग बहुत करना जरूरी थी। किसी की मदद करना हमारा सबसे पहला धर्म होता है, सबसे पहला धर्म है हमारा कि मदद करना। आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले तो आप एक चीज में ध्यान रखना, आप अपने किचन में चावल, नमक, हल्दी, चावल, नमक, हल्दी और दूध, ये चार चीजें जो है ना आपके किचन में बिखरी हुई नहीं होनी चाहिए।
इनकी जगह जहां है वहां आप रखोगी। और इसी के साथ जैसे ही कोई महीना शुरू होता है, दिसंबर जा रहा है, नया साल आने वाला है, जनवरी का महीना शुरू, जब जब महीने की पहली तारीख आएगी, जब जब महीने की पहली तारीख आएगी, तो आपको दालचीनी होती है ना, दालचीनी का जो पाउडर होगा, दालचीनी का पाउडर जो है वो आपको महीने की पहली तारीख में आपके जो घर का जो मेन डोर है, यानी पहला दरवाजा आपके घर का, उस डोर के दोनों साइड आपको उस दालचीनी के पाउडर को छिटक देना है। ऐसे लिया आपने, ऐसे इस हाथ पे रखा, ज्यादा नहीं, इतनी सी चुटकी से लिया, ठीक है ना, राइट डोर पे ऐसे, फिर लेफ्ट डोर पे ऐसे करके अपने घर के अंदर आ जाओ। और हैंड वॉश नहीं करना है। आपके हाथ में जितना अगर बच भी जाता है वो दालचीनी का पाउडर, क्या करना है आपको, दोनों हाथों को ऐसे रब कर लेना है, ऐसे ऐसे रब कर लेना है, रब कर लेना है। जब आप ये काम कर रहे हो, दालचीनी का जो पाउडर आपने राइट हैंड पे डाला, लेफ्ट हैंड पे डाला, तो उस समय में महालक्ष्मी का स्मरण करना है, याद करना है, उनको कहना है, हे महालक्ष्मी, मैं बड़े कर्ज में डूबी हुई हूँ, बहुत कर्ज है, पैसों का बहुत कष्ट है मेरे ऊपर, बहुत कर्ज में हूँ, इतनी फीलिंग से बोलना है, मेरे कर्ज को तोड़ो या माफ करो, मेरे कर्ज को तोड़ो या माफ करो, और मेरे घर में आपका आगमन हो, मेरे घर में विराजमान हो, मेरे घर में माँ लक्ष्मी विराजमान हो। इतना सा काम करना है आपको। और उसी के साथ आप अगर एक काम और कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप ना शुक्रवार का व्रत करो, वैभव लक्ष्मी का व्रत अगर आप कर लोगी तो बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा, बहुत फास्ट रिजल्ट आता है। अगर आप वैभव लक्ष्मी का शुक्रवार को फास्ट होता है वो, तो पता कर लेना, पंडित जी के पास जाना, आसपास के मंदिर में पता करके आना कब से वो, अभी आप उठा नहीं सकती हो, अभी कुछ चल रहा है तो अभी आप उठा नहीं सकती हो। किसी भी अपने आसपास के पंडित के पास जाएंगे, क्योंकि मुझे वैभव लक्ष्मी का उपवास करना है, मुझे विधि बताइए, आप वो व्रत करो, आपको बहुत जल्दी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। उसी के साथ मैंने आपके लिए मैंने लिख दिया है, क्योंकि मैं बोलूंगी तो हो सकता है आप कोई वर्ड नहीं समझ पाओगे, क्योंकि इंग्लिश का वर्ड है, स्विच वर्ड्स है आपके लिए, स्विच वर्ड्स है, ये वाला स्विच वर्ड्स है, देखो आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या, मुझे क्योंकि स्क्रीन में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये वाला स्विच वर्ड्स है। अगर नहीं दिख रहा है ना, अगर नहीं दिख रहा है तो मुझे कमेंट्स करना, मैं आपको कमेंट्स बॉक्स में मैं लिख दूंगी, मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। ये स्विच वर्ड्स बहुत ही थोड़ा सा लंबा है, या ये स्विच वर्ड्स ना आपको चैंट करना है, डेली चैंट करना है, 11 बार कर लो, 21 बार कर लो, एक डेली, एक दिन का भी गैप नहीं होना चाहिए, 90 दिन तक तो कंटिन्यू करना है। चार्म ब्रिंग मैजिक क्वाइन 520, चार्म ब्रिंग मैजिक क्वाइन 520, ये स्विच वर्ड्स है, चार्म ब्रिंग मैजिक क्वाइन 520, ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्विच वर्ड्स है। जो भी लोग कर्ज में फंसे हुए हैं, बहुत कर्ज है, ठीक है ना, बहुत कर्ज है, पैसों की मतलब फाइनेंशियल इशू है, पैसों का दिक्कत रहता है, समस्या रहती है, तो वो कोई भी अगर इस वीडियो को देख रहा है तो आप भी इस स्विच वर्ड्स को चैंट कर सकते हैं। प्रतिदिन करिए, 11 बार करिए, 21 बार करिए, 51 बार करिए, पहले ही डिसाइड कर लीजिए अपने माइंड में, 11